बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी जनाब, फ्राइडे का ये व्लॉग है और बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं घर आई और मुझे आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी थी, जिसमें मुझे अपना माइक्रोवेव साफ़ करना था क्योंकि वीकेंड स्टार्ट होने वाला था और वैसे भी बच्चों को छुट्टियां हो रही थी। तो मेरा जो वीकेंड होता है वो उसमें तो मैं ज़्यादा टाइम बच्चों को ही देती हूँ। डीप क्लीनिंग का टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं होता, तो मैं ये फ्राइडे को करती हूँ या फिर वीकडेज़ में कोई भी दिन करती हूँ। जब मैं पाकिस्तान में थी ना तो अम्मी के पास ही होते थे हम लोग, तो इस तरह की किसी भी काम की कोई टेंशन नहीं होती थी। हम उठते थे सुबह और हमारे आगे नाश्ता आ जाता होता था, काम वाली आके काम कर जाती होती थी, कोई किसी किस्म की ज़िम्मेदारी नहीं होती थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हमें सलीका तरीका नहीं, हर काम सिखाया, हर चीज़ को मैनेज करना सिखाया, डिसिप्लिन तौर तरीका। मेरी मामा जॉब भी करती थी, हमें भी देखती थी, घर बाहर हर चीज़ को मैनेज करती थी और इतने अच्छे तरीके से मैनेज करती थी। और अगर कुछ भी कर रही हूँ या अगर मेरे में थोड़ा सा सलीका आ गया है, हर चीज़ को मैनेज करना आ गया है, तो मैं उसका जो सारा क्रेडिट है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मामा को जाता है। उन्होंने हमें ये सब सिखाया। हम तो अपनी माँ का शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकते। उन्होंने जो हमारे लिए किया, सुबह से लेकर रात तक अपनी नींदों की कुर्बानियाँ दी और पता नहीं क्या क्या किया, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। और मैं यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मुझे उतनी हिम्मत दे, उतना जज्बा, उतना शौक़ दे जितना शौक़ आपने मेरी मामा को दिया था। हमारी माओ के पास जितना शौक़ था, जितना जज्बा, जिस लगन से वो हमारे काम करती थी, मैं तो अब यही दुआ करती हूँ कि मैं वैसा तो नहीं बन सकती लेकिन थोड़ी सी वैसा बनने की कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं टोस्टर साफ़ कर रही थी, उसमें जो क्रम्स वगैरह थे उसकी ट्रे निकाली और उनमें जो क्रम्स पड़े हुए थे उनको साफ़ किया, अच्छी तरह हर चीज़ साफ़ की, सारा टोस्टर साफ़ किया, हर चीज़ को मैनेज करके रखा क्योंकि वीकेंड पे मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। सारा टाइम बच्चों का होता है, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें, उनके काम, कपड़े, फिर हर चीज़ मुझे ना वीकेंड पे मैं बच्चों के ही सारे काम करती हूँ। तो ये काम मेरे जो होते हैं ना वीकडेज़ के लिए ही होते हैं। तो यहाँ पे मेरा टोस्टर और माइक्रोवेव दोनों ही ऑलमोस्ट साफ़ हो गए थे। मैंने फिर हर चीज़ को दोबारा से तरतीब दी, सब कुछ साफ़ करके जो माइक्रोवेव के ऊपर चीज़ें रखने वाली थी उनको वहाँ रखा। और ये मल्टीपर्पज़ क्लीनिंग स्प्रे है, इससे मैं माइक्रोवेव का डोर वगैरह अच्छी तरह बाहर से क्लीन किया। उसके बाद मैंने हर चीज़ को साफ़ सुथरा करके ना माइक्रोवेव के ऊपर रख दिया, जो माइक्रोवेव के ऊपर रखने वाली चीज़ें थी। अच्छा, ऊपर की क्लीनिंग करते करते मुझे ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि ना ये शेल्फ़ के ऊपर हल्दी के दाग हैं और अगर ये पक्के हो गए तो फिर इनको उतारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैंने यही अपना ये मल्टीपर्पज़ क्लीनिंग स्प्रे है, इसको यूज़ किया और ये बहुत अच्छा है। इससे काफ़ी हद तक जो हल्दी के निशान थे ना वो साफ़ सुथरे हो गए थे। और रेंटेड प्रॉपर्टीज़ हैं और यहाँ पे अगर कोई भी ऊंच नीच हो जाए ना, कुछ भी हल्का फुल्का हो जाए, तो वो कहते हैं कि हम तो आपके डिपॉज़िट में से ये जो जितने भी आपका घर पे नुकसान वगैरह हुए हैं तो ये हम आपके डिपॉज़िट में से कट करेंगे। तो इस वजह से हर चीज़ की केयर करनी पड़ती है, हर चीज़ को साफ़ सुथरा मेनटेन रखना पड़ता है।
किचन की क्लीनिंग से फ्री होकर मैं आ गई बच्चों के रूम में, और मुझे यहाँ बेडशीट भी चेंज करनी थी। रूम वैसे भी डीप क्लीन करना था क्योंकि वीक में एक दफ़ा ही डीप क्लीनिंग होती है लिविंग रूम की, और मेरे रूम की मोस्टली डेली बेसिस पे होती है। बच्चे अपने कमरे में बस सोने के लिए आते हैं, वैसे वो सारा दिन लिविंग रूम में रहते हैं, तो इनका कमरा है ना वो ज़्यादा डर्टी नहीं होता, मैसन अप नहीं होता, तो जिसकी वजह से ना मुझे वीकली इनका कमरा जो है वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं इनके रूम की बेडशीट चेंज कर रही थी, हर चीज़ साफ़ कर रही थी। बच्चों की समर हॉलीडेज स्टार्ट होने वाली थी, तो आज उनका लास्ट डे था स्कूल का, तो उन्होंने यही कहा था मम्मी हमने अपने टीचर्स को ना गिफ्ट्स भी देने हैं। तो मैंने उनके लिए पहले से ही गिफ्ट जो थे वो बाय करके रखे हुए थे, तो मैं बस वही उन्हीं की पैकिंग कर रही थी क्योंकि मुझे जब बच्चों को स्कूल लेने के लिए जाना था तो मुझे उनको ना ये गिफ्ट्स वगैरह भी देने थे, और बच्चे कह रहे थे कि हम खुद देंगे, अपने हाथों से देंगे, तो आपने ना वो हमें गिफ्ट्स देने और हम खुद देंगे। ताकि मैंने कहा चलें ठीक है, अच्छी बात होती है, गिव एंड टेक का बच्चों को भी पता चलना चाहिए। तो मैं बस वही पैकिंग कर रही थी। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हाँ आज उन्होंने अपने टीचर्स को थैंक यू गिफ्ट्स देने हैं। उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई थी, मुझे बनाना था आलू चिकन, और मैंने जल्दी जल्दी फिर जिस तरह होता है कि जल्दी जल्दी सारा प्याज वगैरह कट किए, और उसके बाद गार्लिक जिंजर पेस्ट बनाया। खाना मैं थोड़ा सा ही बना रही थी क्योंकि मुझे पता है मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही खाना है, बच्चे तो फिर और ही कुछ खाते हैं, तो मैं बस उन्हीं के लिए ही बना रही थी। सबसे पहले मैंने इसमें प्याज डाली, उनको फ्राई करके उनको साइड पे कर दिया। फिर उसके बाद मैंने उसी ऑयल में चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लिया। जब वो फ्राई हो गया तो फिर मैंने फिर गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड करके अच्छी तरह पका लिया था। फिर उसके बाद उसमें जो स्पाइसेस वगैरह डालते हैं, वैसे तो नॉर्मल स्पाइसेस डलती हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो कभी कभार ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं, तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर ली उसमें, और फिर मैंने उसको अच्छी तरह पका लिया। उसके बाद जो प्याज मैंने फ्राई करके साइड पे रखे थे ना, उनको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड करने के बाद मैंने वो उस मसाले में डाल दिए और फिर सबको अच्छी तरह पका लिया। उसके बाद फिर मैंने उसमें आलू डाले और अच्छी तरह उनको भी पका के फिर मैंने पानी डाल के उसको गलाने के लिए रख दिया। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और मुझे बच्चों को स्कूल से भी लेने जाना था और थोड़ी सी ग्रोसरी भी करनी थी, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे काम समेटे और चल पड़ी कुछ ग्रोसरी करने। मैंने कहा चलें कुछ स्नैक्स भी ले लूँगी और साथ ही बच्चों को भी ले लूँगी। तो जी यहाँ मैं आ गई थी कुछ सामान लेने, और जब मैं यहाँ पहुँची तो मैं पहुँच गई अपने फेवरेट सेक्शन पे। मुझे कैंडल्स बहुत पसंद है और मुझे डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स इकट्ठी करने का शौक़ भी बहुत है। तो यहाँ मुझे एक दो कैंडल्स पसंद आई थी, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में कैंडल्स पड़ी हुई थी, तो मैंने घर के लिए भी एक दो ले ली थी जिनकी महक काफ़ी अच्छी थी। मुझे बहुत पसंद है कैंडल्स बर्न करके घर में रखना, ताकि उससे घर में एक अजीब सी अच्छी सी बहुत अच्छी महक आती है। मेरी बेटी को ना ब्रेसलेट्स बनाने का बहुत शौक़ है, तो मुझे ये नज़र आया और मैंने कहा ये तो मैं लाजमी लेके जाऊंगी। ये भी मैंने फिर साथ बाय कर लिया। उसके अलावा काफ़ी स्नैक्स वगैरह लेने थे, मैंने स्नैक्स भी उठा लिए। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों की, न्यू बॉर्न बेबीज़ की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी वैरायटी में। मुझे तो ज़रूरत नहीं थी इन चीज़ों की अब, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो तो माशाल्लाह से 9 मंथ्स का हो रहा है। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बना लेती हूँ। उसके अलावा ये बच्चों के सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैं कह रही थी अच्छा हुआ मैं अपने बच्चों को नहीं लाई, वरना यहाँ मेरा काफ़ी ख़र्चा हो जाना था।
तो उसके अलावा मैंने फिर अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम वगैरह ली, काफ़ी चीज़ें और ली, जूसेस लिए। गर्मी भी बहुत है ना यूके में आजकल। वैसे तो वेदर अच्छा हुआ है लेकिन पता नहीं चलता है कब गर्मी हो जाए। उसके बाद ये सब कुछ बाय करके मैं फिर बच्चों के स्कूल पहुंच गई गिफ्ट्स के साथ ही। बच्चों को स्कूल से लिया, उनके टीचर्स को बाय बोला और फिर हम घर वापस आ गए। रास्ते में बस का वेट करते रहे तो बच्चे देखे ये खेल रहे हैं। बस का वेट करते करते देखे गर्मी इतनी ज़्यादा थी, पता ही नहीं चल रहा था कि कभी गर्मी होती है कभी बारिश होनी शुरू हो जाती है। यूके का वेदर ऐसा है बिल्कुल नहीं पता चलता, और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी यूके में। घर पहुंचते साथ ही बच्चों की फरमाइशें शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा मम्मी हमें तो बर्गर खाना है। तो टेंडर्स जो थे वो मैंने पहले से ही मैरिनेट करके रखे हुए थे। मुझे पता होता है बच्चों के मूड्स का ना कभी भी चेंज हो जाते होते हैं। तो यहाँ मैंने टेंडर्स को जल्दी जल्दी फ्राई किया और उसके बाद मैंने फिर उनके बर्गर्स वगैरह बनाए। अच्छा, यहाँ पर ना मेरी बेटी को स्कूल से एक कार्ड मिला था जिसमें उसको अप्रिशिएट किया गया था कि उसने इस साल ना उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी माशाल्लाह से इम्प्रूव किया है उसने। तो मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है और मैं भी अपने बच्चों को ना इनकरेज करने के लिए उनकी ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना उनको उनके सामने सेलिब्रेट करती हूँ, या इस तरह करती हूँ कि ये देख रहे हैं आप लोग मैंने अपनी फ्रिज पे इनको ना पेस्ट कर लिया है। तो ये सारी मेरे बच्चों ने ही छोटी छोटी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ये चीज़ें ना छोटी छोटी सी फ्रिज पे पेस्ट कर लेती होती हूँ। उसके बाद मेरे बच्चों को ना स्कूल से काफ़ी बुक्स वगैरह जो उन्होंने पूरा साल वहाँ पे काम वगैरह किया होता है तो सारी एंड ऑफ द ईयर बुक्स वगैरह वो घर ले आते होते हैं। एंड मैं वही उनकी बैठी प्रोग्रेस देख रही थी, बहुत अच्छी प्रोग्रेस थी, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी ये सब देख कर। तो जी जनाब, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।